बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, इस जगत में चंदन शीतल है, चंद्रमा चंदन से भी शीतल है, परंतु चंदन और चंद्रमा से सत्संग कहीं अधिक शीतल है, क्योंकि सत्संग में प्रभु का वास है। सत्संग में नित्य ही अमृत बरसता है, जिसका पान करके कितने ही भाग्यशाली जीव अपनी तृष्णा को शांत करते हैं। उनकी तृष्णा व भूख मिट जाती है और वे अमर सुख को प्राप्त कर लेते हैं। वे आत्मज्ञान की अनमोल संपदा को प्राप्त करके अपने जीवन को अमर बना लेते हैं। जिस प्रकार बिना आँखों के प्राणी सब जगह ठोकरें खाता है और आँखों वाले को भी मार्ग देखने में कोई परेशानी नहीं होती, इसी प्रकार सत्संग में आकर अंधा जीव आँखों वाला बन जाता है और उसे अच्छे व बुरे मार्ग की परख हो जाती है। आत्मिक दृष्टिकोण से उन जीवों को अंधा नहीं कहा जाता जिनके मुख पर आंखें न हों। गुरु साहिब जी का कथन है कि अंधे केवल वही हैं जो अपने मालिक से दूर हैं। उसे किसी प्रकार अंधा कहा जा सकता है जो मालिक की आज्ञा से अंधा हुआ है, अर्थात जो जगत वह जगत के झूठे मायावी पदार्थों की ओर नहीं देखता। अंधा तो वह है जो प्रभु की रजा को नहीं समझता। सत्संग कल्प वृक्ष के सदृश है जो प्रत्येक मनोरथ को पूर्ण करता है। सत्संग में आकर भावनाएं शुद्ध होती हैं और उनका फल भी शुद्ध होता है। सत्संग जीवन में आने वाली अनेक विपदाओं को दूर करता है। एक बार एक राजा एक संत जी के चरणों में उपस्थित हुआ और बड़ी श्रद्धा भावना से शीश झुकाकर उनके प्रवचन सुनने के लिए बैठ गया। संत जी उस समय एक कुएं के मुंडेर के समीप बैठे थे। वहाँ एक कौवा आकर पानी पीने बैठ गया। कौवे का स्वभाव होता है कि वह पानी पीकर पहले चोंच घिसता है और फिर पानी पीता है। कौवे को कालू भी कहते हैं। संत जी ने कौवे की तरफ रुक करके मुस्कुराते हुए फरमाया, घिसे घसावे घस घसे, घिस घिस लावे पानी, जिस कारण तू घिसे कालू, सो बात मैं जानी। संत जी ने राजा की ओर मुख करके पुनः इसी दोहे का उच्चारण किया। राजा ने भी इस दोहे को अच्छी तरह से स्मरण कर लिया और राजमहल में लौट आया। उस राजा का बेटा कुसंग में फंसा हुआ था। बुरी संगति के प्रभाव में आकर वह राज्य की भागदौड़ को अपने पिता से हथियाकर अपने हाथों में लेना चाहता था। उसने परस्पर परामर्श करके राजा के नाई कालू को कुछ धन का लालच देकर अपने उस्तरे से राजा का सिर धड़ से अलग करने का आदेश दिया। लोभ मूलानि पापानि, लोभ सभी पापों का मूल होता है। लोभ इंसान को आंखें होते हुए भी अंधा बना देता है। कालू नाई भी लोभ के वशीभूत हो गया। प्रातः वह हजामत का सामान लेकर राजा के कक्ष में पहुंचा और राजा की हजामत बनाने के लिए उस्तरा निकाल कर धार तेज करने के लिए चाकू पर पानी लगाकर घिसने लगा। राजा स्वाभाविक ही संत जी द्वारा उच्चारण किए गए दोहे को पढ़ने लगा। घिसे घसावे घस घसे, घिस घिस लावे पानी, जिस कारण तू घिसे कालू, सो बात मैं जानी।
राजा के मुख से यह दोहा सुनकर कालू नाई के तो होश उड़ गए। उसे लगा कि राजा को सारा भेद मालूम हो गया है। वह थर थर काँपने लगा और राजा के पैरों पर गिरकर अपने जीवन का दान मांगने लगा। राजा समझ गया कि अवश्य ही दाल में कुछ काला है। उसने नाई को अभय दान देते हुए उसे सब कुछ सच सच बताने को कहा। नाई ने राजा को वास्तविकता से अवगत कराया। राजा ने नाई के सामने ही अपने पुत्र को बुलाकर कहा, जिस राज्य को पाने के लिए तुम इतना पाप करने जा रहे थे, वह राज्य तो मैं स्वयं खुशी खुशी अपने हाथों से तुम्हें सौंप रहा हूँ। मैं सदा सदा के लिए उन संतों की शरण में जा रहा हूँ जिनके एक वचन ने मुझे आज मृत्यु के मुख से बचाया है। राजकुमार के मन में बहुत गलानी हुई और वह रोते रोते राजा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। वह कहने लगा कि जिन संतों के संग से आपको नवजीवन मिला है, आप मुझे भी उनके पास ले चलें। मैं कुसंगति का त्याग करके उनसे नाम की दीक्षा लेना चाहता हूँ, ताकि उनके वचनों पर चलकर अपने जीवन को कृतार्थ कर सकूं। राजा राजकुमार को लेकर उन संत जी के पास आया और संत जी के चरणों में नाम की दीक्षा लेने के लिए प्रार्थना करने लगा। संत जी ने दोनों को नाम दान दिया और अपने राज्य में नियम से सत्संग आरंभ करने का हुक्म दिया। राजा ने हुक्म की पालना करके राज्य में बड़े बड़े सत्संग भवन बनाकर जनता की रुचि सत्संग की ओर लगाकर सबके जीवन में खुशहाली भर दी। सत्पुरुष फरमाते हैं, साध के संगे कलुखत हरे हरे, साध के संगे नरक पर हरे। संतों की संगति सब विकार दूर हो जाते हैं। संतों की संगति में आने से जीव नरकों की भीषण आग से बच जाता है। सत्संगति से करोड़ों पाप मिट जाते हैं और आवागमन के चक्कर कट जाते हैं। सच्ची शांति प्रदान करने का सत्संग ही एकमात्र साधन है। राजा महाराजाओं ने भी सत्संग के माध्यम से ही शांति प्राप्त की है। राजा भर्तृहरि ने राजसी सुख त्याग कर संत शरण ग्रहण की और विषयों का संग सदा सदा के लिए छोड़ दिया। उसे यह विवेक हो गया था कि विषय रस क्षणभंगुर और अस्थायी है, जबकि नाम का रस स्थिर है और सदा साथ देने वाला है। उसे यह विज्ञान ज्ञात हो गया था कि इस है नित्य संसार से नित्य सुख की कल्पना करना छलावा मात्र है। इसलिए उसने संसार को पीठ देकर मन में वैराग्य धारण कर लिया। जब मुख प्रभु परमात्मा की ओर किया तो उसके मन से माया के सब आवरण दूर हो गए, आत्मज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो गए। अनुभव खुल जाने से कुछ ही समय पश्चात उन्होंने वैराग्य शतक नामक पुस्तक की रचना कर डाली, जिसमें सत व असत का पूरा भेद दर्शाया दिया। आज उस पुस्तक का अध्ययन करके हजारों जीव रूहानी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो यह सब सत्संग को ही बढ़ाई वह प्रताप है। इसलिए प्रत्येक जीव को
अपनी भलाई के लिए सत्संग का ही सहारा लेना चाहिए। गुरुमुखो।